सुष्मिता जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गुरु में भक्ति बनी रहे इसके लिए निरंतर हमें क्या करना चाहिए? गुरु के आदेश का पालन। गुरु का आदेश जो नाम है, जो मंत्र है, जो उपासना है, उसमें जितना आप आसक्त होकर लगेंगे गुरु प्रेम उतना ही प्रकट होगा। इतना जोर का गुरु प्रेम प्रकट होगा कि सबसे श्रेष्ठ और महान तुम्हें गुरु में ही भाव हो जाएगा। क्योंकि जब स्वाद मिलता है ना, तब पता चलता है। तो मीरा जी नाच रहे हैं, पायो जी पायो मैंने राम। कहाँ से मिला? पूरे सदगुरु ने दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। तो ये जो समर्पण सदगुरु के प्रति तभी आता है जब स्वाद चखो। जो उपदेश होता है उसमें आप रमण करो। शरीर की सेवा, खान पान, वस्त्र आदि जो भी हमको ठीक है, ये भी एक सेवा का अंग है, पर यही सेवा नहीं है। इसे गुरु सेवा या गुरु प्रेम ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे 100 है तो उसमें एक है, लेकिन 99 अभी बकाया है। और अगर आज्ञा पालन कर रहे हो और शरीर सेवा नहीं हो पा रही तो 99 कर रहे हो, एक है, एक बच गया, 99 हो रही, 99% गुरु सेवा हो रही। अगर आप उनके शरीर के समीप हो, उनकी सेवा कर रहे हो और आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो मतलब आप 99% खाली हो, कुछ नहीं। चाहे जितने वर्ष रह के देख लो, गुरुद्रोह पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर एक दिन, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन नहीं। तो शरीर सेवा करते हुए उन्हीं गुरु का आहित करने की बात तुम्हारे मन में आ जाएगी, क्योंकि तुमने स्वाद ही नहीं चखा जो उन्होंने दिया है। तो अब गुरु सेवा करके बाहरी वस्तुओं पर तुम्हारी नजर होगी। और अगर गुरु की आज्ञा का पालन किया तो आपको वो मिल गया जो कहीं मिलने वाला है। तब आप नाचोगे कि अरे प्राण न्यौछावर ऐसे गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे भगवान दे दिया, जिन्होंने मुझे प्रभु दे दिए। पर ये बात तभी होगी जब उनकी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में। तो देखो, भगवान का भजन करने वाले जितने संत जन हैं वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हम जिसका संग करते हैं उसका रंग चढ़ता है ना, तो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के अधीन, तो उनमें भगवान का स्वभाव उतरता है। भगवान का स्वभाव क्या है? सबको प्यार करना। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, ये संतों की बात तो है ना, वो सबको प्यार करते हैं। पर आप तभी समझ पाएंगे कि आपको प्यार करते हैं जब आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं, वो प्यार कर रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपका मंगल करे, देखो होश में रहना, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना, तुम्हें दंड दे। ये वो बोल रहे हैं जो संसार के त्यागी हैं। कितना हमको अपना मानते हैं, कितना हमें प्यार करते हैं, जो हमें बच्चे की तरह शासन में ले रहे हैं। अगर हम उनकी बताई हुई पद्धति से नहीं चले तो लगेगा कि देखो दूसरा आता है कोई, 100 रुपया रखा, माला पहना दिया, और रात दिन हम सेवा में रखे, हमको गाली मिलती, डांट मिलती, हमको हटा रहे हैं, हमको ऐसा। तो आप बाहरी व्यवहार को प्रधान माना, गुरु के वचन को नहीं माना। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि गुरु आज्ञा में चले तो यही गुरु प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। फिर गुरु और इष्ट थोड़ी रह जाते। जैसे इष्ट का सर्वत्र दर्शन होता है, ऐसे गुरु का अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन, सब जगह अपना गुरुदेव। और जब गुरुदेव को पहचान गए तो इष्ट देव के सिवा और कोई था ही नहीं। गुरुदेव कौन थे? इष्ट देव ही गुरुदेव बने थे। आकर के अपना परिचय देने के लिए आप स्वयं आए, और जब पर्दा हटा तो आप ही आप थे, दूसरा कोई था नहीं।